बोले पंचकर्म श्री भगवान की नमो नमो हरिहंतान नमो नमो सीतान नमो नमो हरियान नमो नमो अजाय नमो रे सब साधुन ऐसो पंचन मुक्तार ऐसो पंचन मुक्तारो सब पावक नासनो शांति दिनेश्वर शांति करो श्री शांति दिनेश्वर शांति करो प्रभु भव भव के दुख दूर हरो प्रभु भव भव के दुख दूर हरो श्री शांति दिनेश्वर शांति करो श्री शांति दिनेश्वर शांति प्रभु हस्तिनापुर में जन्म लिया प्रभु हस्तिनापुर में जन्म लिया मृगी रोग निवार आनंद किया मृगी रोग निवार आनंद किया जीवन में मंगल ज्योति करो जीवन में मंगल ज्योति करो श्री शांति दिनेश्वर शांति करो श्री शांति दिनेश्वर अनंत अनंत आस्था के आए आराध्य गुरुदेव राजऋषि विश्व पितामह पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन करते हैं। उपस्थित विवेकशील आत्मा केसी गौतम संवाद चल रहा है। जिसका आप लोग लाभ ले रहे हैं। केसी शर्मा अगली जिज्ञासा गौतम स्वामी के समक्ष रखते हुए कह रहे हैं, इस लोक में बहुत सारे कुमार्ग हैं जिनके संपर्क से जीव सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल सुरक्षित दिख रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? बहुत ही प्यारी जिज्ञासा है। किस संसार में
बहुत से कुमार्ग हैं, यानी गलत रास्ते हैं। और गलत रास्ते हैं तो इसका मीनिंग है गलत लोग भी हैं, क्योंकि गलत रास्तों का निर्माण सज्जन तो कर नहीं सकते। तो अनेकों गलत मार्ग हैं जिनके संपर्क से जीव सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। और ये स्थिति बहुत गंभीर है। जब सन्मार्ग पर चल रहा व्यक्ति गलत मार्ग के संपर्क में आने से, गलत लोगों के संपर्क में आने से सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि गलत मार्ग या गलत मार्ग पर चलने वाले बहुत मजबूती के साथ चलते हैं। और यही कारण है सन्मार्ग पर चलने वाले, सन्मार्ग पर आगे बढ़ने वाले, वो गलत लोगों के संपर्क में आकर के, गलत चीजों के संपर्क में आकर के, गलत मार्ग में संपर्क में आने से भ्रष्ट हो जाते हैं। और वर्तमान का माहौल देखें, सही रास्ते तो बहुत कम दिखते हैं, भटकाने वाले रास्तों की भरमार है। और संसार तो भटकाने में लगा हुआ है, संसार तो भ्रष्ट करने में लगा है। और अधिकांश कंपनियों की जो मार्केटिंग चल रही है वो सब भ्रष्ट करने की मार्केटिंग, वो गलत मार्ग पर बढ़ाने की मार्केटिंग। और आप लोग देखते ही रहते हो टीवी पर विज्ञापन और गलत चीजों के विज्ञापन, हानिकारक चीजों के विज्ञापन कितने लुभावने, कितने आकर्षक शब्दों के साथ, दृश्यों के साथ परोसा जाता है। और ये सब सन्मार्ग से अलग करने वाले, कि गलत चीज है, हानिकारक चीज है, लेकिन उनकी मार्केटिंग कितनी बड़ी है। जिधर देखो उन्हीं के पोस्टर, जिधर देखो वही लोग नजर। और इन चीजों को देख करके सन्मार्ग पर चलने वाला इनके संपर्क में आकर के भ्रष्ट हो सकता है। शराब के विज्ञापन देखो, गुटखा खाने वाली कंपनियों के विज्ञापन देखो, ऐसे ऐसे स्लोगन लेकर के आते हैं, ऐसे ऐसे शब्द लेकर के आते हैं कि तुम शराब पियो, तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाए। अब वाला शराब पीने से कोई टेंशन खत्म होती, तो ये सारे भ्रष्ट करने वाले मार्ग। रम्मी खेलो, हजारों क्या लाखों जीतो। और ऐसी कंपनियों की भरमार कि 3 घंटे में, 5 घंटे में, 7 घंटे में तुम लखपति बनो। अब बता, 5-7 घंटे में कौन लखपति बनाए?
लेकिन ऐसा ही चलता है, सारी दुनिया को जुआरी बनाने में लगे हुए हैं। अरे ऐसे प्रलोभन कि जैसे ही मोबाइल खोलो यही चीजें सामने आती। और बार बार जब वो दिखता है तो कभी कभी मन अटक जाता है। लेकिन याद रखें कि इन कंपनियों की तरफ से पासा फेंकने वाला जो कंप्यूटर है वो शकुनी है। और शकुनी के चंगुल से धर्मराज नहीं बच पाया तो आप कहां से बच पाओगे? ये सारी कंपनियां शकुनी बन करके बैठी, जो सबको ऐसे लुभावने प्रस्ताव देती, ऐसे लुभावने प्रस्ताव देती हैं कि आदमी झांसे में आ ही जाता है। तो यहां पर कैसे शर्मण केरे श्लोक में अनेकों कुमार्ग हैं जो सन्मार्ग पर चलने वाले को फटकार रहे हैं। अब तो पबजी गेम बैन हो गया, लेकिन जिस समय ये चल रहा था तो इस गेम के नशेड़ी सब कुछ भूल गए और ऐसे न जाने कितने गेम हैं मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, जिसके पीछे आदमी सब कुछ भूल जाता। और ये नशा बहुत खतरनाक। कोई शराबी है वो 5-7 घंटे बिना शराब के रह सकता है। गुटखा खाने की जिसको आदत है 5-7 घंटे निकाल सकता है, लेकिन जिसको मोबाइल की लत पड़ गई बिना मोबाइल के आधा घंटा भी वो नहीं जी सकता। और ये खतरनाक स्थिति, ये शराब से भी खतरनाक स्थिति। कि आधा घंटा भी हाथ में ना मोबाइल हो तो आदमी पागल हो जाता है। खाओ तो मोबाइल साथ में, सोवो तो मोबाइल साथ में, घर से बाहर निकलो तो मोबाइल साथ में। और देख लो, अवलोकन कर लो अपने आसपास में, जिस हिसाब से बुराइयां बढ़ रही है। मोबाइल का सदुपयोग तो करने वाले बहुत कम लोग हैं, मोबाइल के सदुपयोग बहुत हैं, लेकिन सदुपयोग करने वाले कम हैं, दुरुपयोग करने वाले ज्यादा हैं। पति पत्नी के अंदर झगड़ा हो गया और दोनों ने उस झगड़े को निपटाने के लिए पति के घरवाले भी एकत्रित हुए, पत्नी के घरवाले भी एकत्रित हुए, समस्या का समाधान हो जाए। पति ने अपनी बात रखी सबके सामने
कि मैं इससे परेशान नहीं हुआ, इसके मोबाइल से परेशान हो गया। ये मोबाइल के पीछे सबको भूलती जा रही है। न किसी के यहाँ जाना अच्छा लगता, घर में कोई आ गया है तो बात करने की फुर्सत नहीं। मैं ऑफिस में आता हूं, दुकान से आता हूं, इसके पास टाइम नहीं। तो इससे कहो कि इसका यूज ये कम करे। और पत्नी ने जवाब बड़ी बेबाकी से दिया कि मैं पति के बिना रह सकती हूं, मोबाइल के बिना नहीं रह सकती। स्थिति कहां तक पहुंच रही है? शराब के नशे में तो हो सकता परिवार का एकाधा मेंबर, लेकिन मोबाइल का नशे में हर कोई झूम रहा है, हर कोई झूम रहा है। और वर्तमान माहौल के अंदर तो छठी, सातवीं, आठवीं पढ़ने वालों के बच्चे को मोबाइल देना माँ बाप की मजबूरी हो गई। पहले तो चलो 15-16 साल तक किसी तरीके से निकाल देते थे, अब तो वो रास्ता भी नहीं बचा। लेकिन इसके साथ जो कुमार्ग पर आगे बढ़ने में लगे हैं, वो बड़ी खतरनाक स्थिति है। और यहां पर गौतम स्वामी से कैसी शर्मण कहते हैं, जिनके संपर्क से जीव सन्मार्ग से भ्रष्ट हो रहे हैं। ऐसे ऐसे गलत मार्ग कि आदमी की बुद्धि खराब होती जा रही है, क्योंकि सन्मार्ग से भ्रष्ट तभी होगा जब उसकी बुद्धि खराब हो जाती है और गलत कार्य करने में लगा हुआ। और मोबाइल ये आज के माहौल के अंदर सबसे ज्यादा भूमिका भ्रष्ट होने में निभा रहा है। दिल्ली की एक घटना है, बेटे की सगाई कर दी, और बेटे के ससुराल वालों को पता कहीं से लगा कि अपनी लड़की का रिश्ता जिस परिवार में किया है, जिस लड़के के साथ किया है, उस लड़के के पिता का अफेयर वहीं पर रहने वाली एक महिला के साथ चला। अब जरा हिसाब लगा कि बेटे की शादी करने जा रहा है, यानी 45-50 साल के आसपास तो उम्र पक्की हो। और एक सभ्य परिवार में एक सज्जन व्यक्ति कैसे भ्रष्ट होता है, कैसे सन्मार्ग से फिसलता है, अगर सामने वैसे साधन उसके हाथ में आ जाए। उन्होंने पूछा क्या ये सही है? और लड़के के पिता ने कहा बिल्कुल सही है।
पता लगा? बस मोबाइल यूज करता था, व्हाट्सएप यूज करता था, फेसबुक यूज करता था, और वो यूज करते करते कब उसके साथ चैटिंग करने लग गया, और वो चैटिंग करते करते कब वो घनिष्ठता में परिवर्तित हो गई, मुझे भी नहीं पता। और ये सब बिल्कुल चल रहा है। और आज के अधिकांश आगे के आज के 5 साल बाद देख लेना, 10 में से 8 शादियां आपके परिवार में जो होगी उसमें माँ बाप को मजबूरी से हाँ करना पड़ेगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि कॉलेज जाना, स्कूल जाना, एक साथ में चलना, एक साथ में उठना बैठना, और बाहर जाओ तो भी उनके साथ में है, और घर में आओ तो भी उनके साथ में है। इसलिए 5 साल बाद आपको अपने बेटे बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढने में मगजमारी करनी ही नहीं पड़ेगी, मात्रा लगाना ही नहीं पड़ेगा। कहा तो पहले खानदान देखा जाता था, जाति कुल को देखा जाता था, लेकिन पढ़ाई के पीछे और आसपास नजर दौड़ा लो कि चाहे आप लोग कोई भी अपने बेटी को इंजीनियर बना करके खुश होगा, सीए बना करके खुश होगा, या डॉक्टर बना करके खुश होगा, लेकिन उसमें से अधिकांश देख लो उन्होंने अपने हिसाब से अपने जीवन साथी का चुनाव किया है। और बेचारा बाप, क्योंकि 1-2 ही संतान होती है, मन में अरमान होता है कि बड़ी शानो शौकत के साथ शादी करनी है, सबको बुलाना है, सबको निमंत्रण देना है, लेकिन पिता को भी पता तब लगता है कि डैडी हम तो शादी करने जा रहे हैं। क्योंकि कुमार्ग बहुत हो गए, बहुत हो गए। और घर से निकलो, हर रोड पर कुमार्ग मिलेंगे, हर रोड पर। और अब तो बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं, हाथ में ही कुमार्ग है। पहले तो बाहर निकलते थे तब कुमार्ग मिलते थे, अब तो हाथ में ही सब कुछ है। और इन कुमार्गों से बचना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। जिनकी उम्र अभी तो 20 साल भी नहीं हुई, 18 साल भी नहीं हुई, ऐसे ऐसे युवा होते बच्चे, युवा होते लड़के सारी गलत आदतों के शिकार हो जाते। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं गौतम स्वामी से कैसी शर्मण है कि जिनके संपर्क से जीव सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे अनेकों कुमार्ग, एक मार्ग नहीं, अनेकों कुमार्ग, अनेकों गलत रास्ते।
तो तुमने अपने आप को कैसे बचा लिया? तुम कैसे सेफ हो गए? तुम कैसे सुरक्षित हो गए? और गौतम स्वामी ने जवाब दिया कि जो सन्मार्ग पर चलते हैं उनका भी मुझे पता है, और जो कुमार्ग पर चलते हैं उनका भी मुझे पता है। दोनों की हिस्ट्री पता है कि कुमार्ग पर चलने वाले का अंजाम क्या हुआ और सुमार्ग पर चलने वाले का अंजाम क्या हुआ। और जिसको ये ध्यान रह जाता है वो कुमार्ग पर चलने से बच जाता है। इसलिए कोई भी ऐसी गलत आदत है, कोई भी ऐसी आदत लगे या कोई भी ऐसे मार्ग पर चले तो पहले देख लो कि क्या ये मेरे लिए सही है, कि जिस मार्ग पर, जिस रास्ते पर मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्या वो मेरे लिए सही है, क्या मेरे परिवार के लिए सही है। इन दो चीजों का अगर हम आत्मनिरीक्षण कर लेते हैं कि मैं जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं, क्या वो मेरे लिए उचित है, क्या मेरे परिवार के लिए उचित है, तो आदमी बच सकता है। जैसे ही मार्ग पर आगे बढ़ा, कोई भी मार्ग पर आगे बढ़ा और ये दो चीजें सोच ली, क्या ये मेरे लिए सही है क्या? जिन्होंने इस मार्ग का चुनाव किया, जो इस मार्ग पर आगे बढ़े, उनका अंजाम क्या हुआ? अगर इतना ही सोच ले तो गलत मार्ग पर आसानी से बढ़ नहीं पाएगा। तो यहां पर गौतम स्वामी कहते हैं जो सन्मार्ग पर चलते हैं उनको भी मैंने देखा है, और जो कुमार्ग पर चल रहे हैं उनको भी मैंने देखा है, और इस कारण से मैं भटकता नहीं। कितनी प्यारी बात है कि मैं भटकता इसलिए नहीं हूं क्योंकि दोनों का अंजाम मुझे नजर आ रहा है। सुमार्ग पर चले उनका भी परिणाम मैं देख रहा हूं, और कुमार्ग पर जो चले उनका भी रिजल्ट मैं देख रहा हूं। इसलिए मैं अपने आप को बचा लेता हूं। बस इतने से बात यदि जिंदगी में याद रख लें तो सामने चाहे लुभावना कितना ही अच्छा दिख रहा हो, कितना ही प्यारा दिख रहा हो, लेकिन उस लुभावने मार्ग पर आगे बढ़ने से हम रुक सकते हैं। अरे गेमलिंग के विज्ञापन आते हैं, जुए खेलने के विज्ञापन आते हैं, तुम इतने पैसे लगाओ इतने जीतोगे। और उस समय यदि पांडवों के तरफ देख लें कि पांडवों ने जुआ खेला, उनकी क्या हालत होगी। उस समय यदि नल राजा की तरफ देख लें, नल ने जुआ खेला, उसकी क्या हालत होगी। तो उससे बच सकते। शराब के मार्ग पर आगे बढ़ने का मन हो रहा है और उस समय ये दिमाग में आ जाए, अरे यार हम सुनते हैं, गुरुदेवों के मुखारविंद से सुनते हैं कि द्वारिका नगरी का विनाश हुआ तो उसमें प्रमुख कारण शराब का रहा।
अगर यादव कुमार शराब नहीं पीते तो शायद द्वारिका का विनाश नहीं होता। और जब शराब पूरे नगरी का विनाश करवा सकती है तो मेरे घर का विनाश क्यों नहीं हो सकता? और यह सोचना, ये गलत मार्ग से आगे बढ़ने से अपने आप को रोकना है। और यही जवाब गौतम स्वामी देते हैं कि मैंने दोनों मार्गों को देखा है। जो सन्मार्ग पर चलते हैं उनको भी देखा और उन मार्ग पर चलते हैं उनको भी देखा है। वो सब मुझे ज्ञात है, इस कारण से मैं भटकता नहीं। और जिसको ज्ञात है उसके बाद भी यदि कोई भटकता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसका कोई उपचार नहीं है कि जिसको पता है अग्नि जलाती है फिर भी वो अग्नि में हाथ डाल रहा है तो उसका कोई उपचार नहीं। और अपनी हालत वैसी ही हो गई। जानते हैं अग्नि जलाएगी लेकिन फिर भी अग्नि में हाथ डालते हैं। चाहे किसी ने किसी बहाने डालो लेकिन अग्नि में हाथ डालते हैं। चाहे वो स्टेटस की निशानी बोल करके डालो या चाहे ये समझ लो लोग मुझे अनाड़ी कहेंगे इसलिए उस अग्नि में हाथ डालो, लेकिन डाल शराब अनपढ़ तो पीते ही पीते हैं लेकिन अपने आप को जेंटलमैन कहने वाले, अपने आप को पढ़ा लिखा कहने वाले, अपने आप को सज्जन कहने वाले वो भी कम थोड़ी पीते हैं। अब वो क्यों पीते? अपना स्टेटस मेंटेन करना है, बड़े लोगों के बीच में रहता है और बड़े लोगों के बीच में रहेगा तो शराब तो पीनी पड़ेगी। ये लोगों की सोच कि बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध है और मैंने यदि शराब नहीं पी तो वो लोग मुझे मूर्ख समझेंगे, वो मुझे गंवार समझेंगे। और यही कारण है कि अनेकों लोग और जैन समाज में भी देख लो, शराब पहले तो आदमी में संकोच था, अरे यार अमुक शराब पीता है, लेकिन आज नहीं, आज तो फैशन बन गया कि जो शराब पिए वो एडवांस और जो शराब नहीं पिए वो गंवार। और यही कारण है कि ऐसे कुमार्ग पर बढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है। और देखें अभी कुछ ही महीने पहले की बात, शराब की दुकानें खुली, कितनी लंबी लंबी लाइनें।
ये इस तरफ इशारा करता है कि कुमार्ग पर लोग बड़े शौक के साथ आगे बढ़ते हैं। कोई मजबूरी के कारण तो बढ़ने वाले बहुत कम हैं, शौक के कारण ज्यादा बढ़ते हैं। और ये शौक बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए जब कभी देखें गलत मार्ग पर आगे बढ़ने का मन हो, गलत मार्ग पर आगे बढ़ने का मन करे, तो 3 चीजें जरूर अपने आप से पूछा करो, क्या ये मेरे लिए सही रहेगा? क्या ये मेरे परिवार के लिए उचित रहेगा? और जो लोग इस मार्ग पर आगे बढ़े उनका अंजाम क्या होगा? और ये जब 3 सवाल अपने आप से हम करेंगे तो गलत मार्ग पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कठिन और जब तक ये कुमार्ग इतने लुभावने लगते हैं, इतने लुभावने लगते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। सन्मार्ग पर चलना आदमी को बोरिंग लगता है, बोर करता है। भाई फिल्म देखना हो तो 3 घंटे भी बोर नहीं होते हो। और सामायिक करनी है, माला फेरनी है, तो 1-2 माला सामायिक में भी बोर हो जाते हैं। तो ये लुभावने बहुत लगते हैं, कुमार्ग बहुत लुभाते हैं, इतने आकर्षित करते हैं, इतने आकर्षित करते हैं कि आदमी के कदम उस तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन कदम चाहे जानबूझ करके बढ़े या गलती में बढ़े, अगर आग की तरफ कदम आगे बढ़ेंगे तो कदमों को चलना ही चाहिए। इसलिए समझदारी से हमेशा जागृत अवस्था में रहने का प्रयास करना। और ये विज्ञापन वाली कंपनियां सबसे पहला काम करती हैं आदमी को बेहोश करने का, मदहोश करने का। और विज्ञापन देखते ही आदमी ऐसा मदहोश हो जाता है, ऐसा मदहोश हो जाता है कि उस मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हो जाता है। और ये वर्तमान की स्थिति है, जिस प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, वो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा सक्सेस। तो झांसे में नहीं आना, समझदारी दिखाना। दीपावली के समय सेल लगती है, 1 के साथ 2 फ्री, या 100 रुपए का आइटम 40 रुपए में। ऐसी सेल चलती ही रहती है। और ये सेल, और दूसरी तरफ जिस समय गर्मी का सीजन खत्म होता है, बारिश से ठंड का सीजन शुरू होता है, तो ऐसी कंपनियों की छूट की भरमार हो जाती है।
कि अभी ऐसी लो, इतना छूट, इतना छूट, इतना छूट। या सर्दी का सीजन शुरू होता है और सर्दी का सीजन खत्म होता है और गर्मी का सीजन शुरू होता है, तो उस समय हीटर आदि कंपनियों की डिस्काउंट का सिलसिला चालू हो जाता है। और इस डिस्काउंट में फंसते हैं लोग, बड़े आराम से फंसते हैं, बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो नुकसान है वो नहीं दिखता है। क्योंकि अधिकांश ये बड़ी बड़ी कंपनियों की इनकी वारंटी एक लिमिटेड होती है, 4 महीने की, 6 महीने की, और गर्मी के आखिर में लिया है ऐसी, वो 4-6 महीने तो आपके वैसे ही काम नहीं आना है। और जब तक वो काम आएगा तब तक उसकी वारंटी आदि। और ये सेल एक के साथ एक फ्री, इतना डिस्काउंट, 100 का 30 में, 40 में। अब सामने वाला कमाने बैठा है, कोई घमाने तो बैठा नहीं है जो तुम्हें 100 का 40 में देगा। और एक के साथ एक फ्री दे रहा है तो समझ लेना एक के अंदर ही 2 की रेट ले रहा है। कोई फ्री देने वाला कोई है क्या? और ऐसे ये फ्री में बांटने लग गए तो कंपनियां दिवालिया नहीं हो जाएगी। लेकिन आदमी झांसे में आता है। तो यहां पर आगमकार कहते हैं, केसी शर्मण कहते हैं, इस लोक में बहुत से कुमार्ग हैं जो सन्मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे सज्जनों को भी ये कुमार्ग भटका देते हैं। और इन पर भटकना नहीं हो तो हमेशा 3 बातें याद रखो, अपने बच्चों को बताओ कि कभी भी कोई मार्ग पर आगे बढ़ने का मन करे तो 3 सवाल स्वयं से कर लेना कि ये मार्ग मेरे लिए अच्छा है क्या, मेरे परिवार के लिए अच्छा है क्या, और जिसने ये मार्ग पहले चुना है उनका फ्यूचर क्या हुआ। तो शायद गलत मार्ग पर आगे बढ़ने से अपने आप को बचा सके, वरना सारी दुनिया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां सबको शराबी और जुआरी बनाने में लगी, कोई कमी नहीं छोड़ रही है, सबको जुआरी, शराबी और व्यसनी बनाने में लगी, सबको नशेड़ी बनाने में बड़ी बड़ी कंपनियां लगी। और ये नशा बहुत खतरनाक है। और पहले तो शराब भी छुप छुप करके पी जाती थी और जुआ भी खुलेआम नहीं खेला जाता। अब तो ऑनलाइन है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए, जुए में घर बसे नहीं है, घर उजड़े ही है। शराब ने घर उजाड़े ही है। इस सट्टेबाजी ने नुकसान ही किया है, किसी को फायदा नहीं पहुंचाया है। पर ये चीजें यदि दिमाग में रहती हैं तो इन कुमार्ग से हम अपने आप को बचा सकते हैं। आज इतना ही। आज के पक्षान एक आसन व्यासन, एक आसना व्यासने का पक्षका अर्यन से क्या हो, आई मिल हो किसी का, आई मिलम पचकामी अर्यन से गुरुदेव के साथ क्या हो। उपवास, आज पक्षी भी है और पक्षी की आराधना बहुत सी श्राविकाएँ कर रही हैं। सबके लिए बहुत बहुत मंगलकामनाएं। चौथम बत्तम पचकामी तिविहम प्यारम असनम खायम साइनम अनथरा भोगेणम महत्रा गारेणम सौ समय वत्या गारेणम। क्या हो, तपस्या करने वालों को
चदारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चदारी लोगुतमा, अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमो, केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चदारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण मंगल कर आनंदी। संघ की तरफ से